और अब वक्त हो गया है टीवी 9 भारतवर्ष के खास चुनावी शो 2024 का दाव यूपी निकाय चुनाव का। आज हम आपको दिखाएंगे दिव्य और भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या से स्पेशल इलेक्शन रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से अयोध्या की जनता के सियासी नब्ज टटोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या के मुद्दे क्या हैं। तो देखिए अयोध्या से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के दिलों में राम धड़कते हैं। समाजवादी अब समाप्तवादी हो चुकी है। के जमाने में राम राज का स्थापना हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। मैं आ चुका हूं इस वक्त भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जो पूरे देश में आज की तारीख में चर्चा का विषय है और लोग अयोध्या की तरफ देख रहे हैं। लिहाजा अयोध्या की राय को जानना बहुत जरूरी है। लिहाजा बड़ी तादाद में मेरे साथ अयोध्या की जनता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपना और बताइए, ये आवाज देश तक जानी चाहिए कि निकाय चुनाव में अयोध्या किसकी तरफ देख रहा है। तमाम वर्गों से, तमाम समुदायों से, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि अयोध्या नगर निगम में क्या कुछ होने वाला है, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बताइए, नगर निगम में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अयोध्या में आकर मुद्दे खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा मुद्दा अपने आप में अयोध्या है। क्या है मुद्दा नगर निगम में? अयोध्या में जो मुद्दा है वो सारी जो सरकारी जमीनें हैं, मंदिरों की जो जमीनें हैं, उस पर शासन सत्ता के लोगों ने कब्जा कर लिया है। पूरी तरह से अयोध्या में ये कब्जेदारी का खेल पीछे से चल रहा है। लूट खसोट चल रही है अयोध्या में, आपको ऐसा लग रहा है? जी नहीं, काम विकास चल रहा है। रामपत्र की रोड बन रही है, आप गुप्तार घाट जाके देख लीजिए, चमक रहा है। जो रोड बनेगी, कोई कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा तो रोड तो खुदेगी ना। नाला खोदने के लिए सड़क तो खोदना ही पड़ेगा। नहीं, उनका कहना है अतिक्रमण है, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है। कुंड तमाम कब्जा कर लिए हैं और सत्ता दल के लोग कब्जा किए हैं। इतनी अनियमितता चल रही है योगी जी के राज में। देखिए, जब से मैंने होश संभाला और भी मैंने सरकारें देखी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से मैंने डेवलप देखा। और मैं एक तौर से मैं बताना चाहता हूँ, आप इनके आरोपों पर क्या कहना चाहिए? ये कह रहे हैं लूट खसोट चल रही है। इस ये चाहते हैं, माननीय यह बताना चाहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हिंदू मुस्लिम मतलब जातिवाद फैलाने का काम, तब तक शिक्षा को ध्वस्त करने का काम। मैं स्वयं मुस्लिम, क्या हिंदू मुस्लिम? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम समाप्त कर दिया है। चुनाव ने हिंदू मुस्लिम, देखिए बीजेपी ने हिंदू बीजेपी ने जो यहाँ के उनके सिटिंग कैंडिडेट थे ऋषिकेश उपाध्याय, उनका टिकट काटा। उसके पीछे कारण था, उन्होंने सबसे बड़ा जमीन घोटाला किया है। इनके विधायक ने जमीन घोटाला किया है। इतने भ्रष्टाचार है, इतना जबरदस्त टैक्स की नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं? इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि जनता विद्रोह कर देगी। इनके पार्षदों ने खुद अपनी सरकार से कहा है कि अभी नोटिस न दिया हम चुनाव। मेयर को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? सब कुछ अगर ऑल इज वेल था, डेवलपमेंट देखिए अयोध्या में मुझे दिखता है, और जब डेवलपमेंट होगा तो लोगों को परेशानी शुरुआत में होती है, लेकिन इतना जनाक्रोश जो है वो क्यों है? कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना? देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया है, पूरी तरह से अयोध्यावासी उसके साथ हैं। और दल से जो कैंडिडेट है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और सबको बताना भी चाहता हूं, सभी के जमानतें जब्त होने वाली है। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट इधर उतारा है, पुराने कैंडिडेट को हटा करके, वो भी पुराना कांग्रेसी है। 5 साल पहले कांग्रेस का था, आज इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल है। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। उम्मीदवार क्यों बदल दिया और ऐसे उम्मीदवारों को क्यों चुना जो 5 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में आया था? भाई 5 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आया, उसको पार्टी की आस्था थी तो इसलिए चुना। इस तरह तो तमाम लोग बीजेपी से कांग्रेस में अपने कैडर कार्यकर्ता नहीं है क्या? आपके पास अपने कैडर कार्यकर्ता है? बिल्कुल कैडर कार्यकर्ता। उधार के सैनिक पर जंग नहीं लड़ा जाता है। पार्टी ने जिसको सिंबल दे दिया, हम कार्यकर्ता है। नगर निगम का चुनाव होना है, आपके अध्यक्ष कब आ रहे हैं?
भैया उनका टाइम तो हमें पता नहीं, लेकिन आएंगे जरूर, ये उम्मीद है। देखिए समाजवादी अब समाप्तवादी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इनका क्या ये बताएंगे ये समाजवादी नहीं है? किस विचारधारा से चलते? समाजवादी विचारधारा इनके पास नहीं है। भाजपा लूट मचा दी। मेयर को देखिए, मेयर को टिकट नहीं मिला क्योंकि जमीन के आरोप है। उसके बाद वेद प्रकाश गुप्ता जी को देखिए, उनका भी क्या आसार है। योगी जी ने आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ कैसा बीजेपी कैसा काम कर रही है? अयोध्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद आपको लगता है राम मंदिर के आगे सारे मुद्दे छोटे पड़ जाते हैं? नहीं, अयोध्या में तो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। ये सही, भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप लोग सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पर? ठीक कर रही है। बीजेपी की सरकार से सहमत है? जी, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं बता रहा हूँ, भाजपा के जमाने में राम राज का स्थापना हुआ है। जय जय श्री राम, राम राज का स्थापना हुआ है। ये बताइए मुझे, अयोध्या नगर निगम में जो जनता है वो किस तरफ देख रही है? बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, बीएसपी की तरफ, किसकी तरफ? अगर ये बात कहेंगे तो कांग्रेसी है, कांग्रेस तरफ देखेगा। आप कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी हैं, लेकिन जनता की राय आना बहुत जरूरी है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? किस तरफ अयोध्या देख रही है? अयोध्या बीजेपी की तरफ देख रही है। बीजेपी की तरफ देख रही है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि बीजेपी का किला यहाँ मजबूत है? कितने लोग मानते हैं? आप कुछ कहना चाहते थे? आप भी नारा लगा रहे हैं? अच्छा, ये जय श्री राम नारा लगा रहा है, आप नहीं लगा रहे हैं? जय कांग्रेस, अच्छा जय श्री राम। एक आप ही नहीं, हर आदमी को बोलने का मौका दीजिए। नहीं, एक ही आदमी नहीं बोलेगा ना, गलत बात कर रहे हैं आप। एक मिनट, आप ये बताइए, जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क क्या है? देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री बिना एक दूसरे के अधूरी है। हम सीता मैया को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या एक बार फिर से भगवान राम ही बेड़ा पार लगाएंगे, या डेवलपमेंट ऐसा मुद्दा है, प्रशासन ऐसा मुद्दा है, उसके बलबूते बीजेपी चुनाव यहाँ जीतती हुई आपको नजर आ रही है, या कोई और अन्य दल जो चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है? इस समय तो कोई और ही चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राम का नाम लेने वाला ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी का ही हो। राम का नाम लेने वाले तो सारे लोग हैं, जितने हिंदू है वो सब राम का नाम लेते हैं। राम का नाम लेने से कोई बीजेपी ने उसमें मुहर, भगवान श्री राम पर मुहर लगा दी कि भगवान हमारे नहीं है, प्रभु श्री राम इनके ही नहीं है, श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। सुनिए, श्री राम हमारे आराध्य हैं। आराध्य को कटोरे में लेकर बेचने का काम हम नहीं करते। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और मैं कहता हूं कि मेरे राम हैं, परंतु राम को चौराहे पे, राम को गलियों में। आपके नेता अखिलेश यादव हैं? जी, हमारे नेता दर्शन करने कब आएंगे? दर्शन करने कब आएंगे? दर्शन करने कब आएंगे? बहुत जल्द आ रहे हैं। वो 6 तारीख को लगभग आएंगे अयोध्या, और जैसे ही परमिशन मिलने को लगा हुआ, परमिशन मिलते ही वो। परमिशन नहीं मिल रही है ऐसा? जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई हो, वो रामलला का दर्शन करने आएंगे। एक बार मुझे ये बताइए कि कितने लोग मानते हैं कि अयोध्या में भ्रष्टाचार हुआ है? हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, कितने लोग ये नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं कि अयोध्या में डेवलपमेंट जबरदस्त हुआ है? कितने लोग ये मानते हैं? डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? निसंदेह डेवलपमेंट हुआ है, और पार्टी की आइडियोलॉजी भी अच्छी है, लेकिन विभागों का भ्रष्टाचार 2 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। एक दिव्यांग आए हुए हैं यहाँ पर अपनी साइकिल के साथ, आपके बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी साइकिल, आपकी टोपी बता रही है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या है ये बताइए। मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि क्या कभी भगवान श्री राम भी अपने प्रजा के यहाँ बुलडोजर चलवाए थे? जो आज योगी सरकार में बुलडोजर चलाए, बुलडोजर आप देख लीजिए, इधर दिखाइए कैमरा मैन, आप इधर दिखाइए, घर घर बुलडोजर चलाया गया, घर घर माफियाओं पर बुलडोजर चला है, आम आदमी के घरों पर नहीं चला। माफियाओं पर नहीं, जाति को छोड़कर बुलडोजर चला, धर्म और जाति देखकर। अब आप बताइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे। ये बताइए,
बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, वो कितने लोग मानते हैं कि गलत है ये कार्रवाई? गलत है, हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रही है, अच्छे सरकार की निशानी है? कितने लोग मानते हैं? आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप लोग नहीं, देखिए ऐसा है, बुलडोजर जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चल रहा है। धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सोनू मोनू के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? और एक अतीक अहमद और उसके अशरफ को मार करके इन्होंने 3 नए गुंडा पैदा कर दिया। उसके घर पे बुलडोजर। तकलीफ है आपको? तकलीफ है अतीक अहमद के मारे जाना? हमें तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ है? हमें तकलीफ इस बात से नहीं है कि मारे गए हैं, लेकिन आप समझिए तकलीफ है हमें। कौन कौन से? सन्नी सिंह और रोहित जो सन्नी मौर्य, उन तीनों से भी तकलीफ है, उन तीनों से भी तकलीफ। उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। सरकार में भेदभाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सारा भेद खत्म करके जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत काम कर रही है, जिससे पूरा देश संतुष्ट। सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, उसी नारे उसके साथ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। तो नाराजगी बहुत ज्यादा है क्या नगर निगम में? सरकार से नाराजगी बहुत ज्यादा है क्या? सबको कोई नाराजगी नहीं है भैया, सबको सबको कोई नाराजगी नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। योगी जी के कामकाज से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो ये लोग तो नाराज नजर आ जा रहे हैं। अरे विरोधी है, अपने हाथ से घर तोड़ के बहुत खुशी है। कौन तोड़ा अपने हाथ से? अपने हाथ के घर ना तोड़ा। पूंजीपतियों का विकास। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम चुनाव में? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बीजेपी का माहौल है या समाजवादी पार्टी का? सरकार कैसी चल रही है? इस सपा की अब की सरकार बनेगी और सपा का ही मेयर अब की चुना जाएगा। अयोध्या में आपको लग रहा है? अयोध्या में आपको लगता है समाजवादी पार्टी का मेयर चुना जाएगा इस माहौल के बाद? बहुत तगड़े ओर से जीतेगी, बहुत तगड़े ओर से। अखिलेश यादव यहीं से जीतेंगे। भैया बहुत तगड़े ओर से। बीजेपी की हालत यहाँ तो खराब लग रही है, मुझे देख के ऐसा लग रहा है। इनको क्या बताया जाए, अभी इनको जानकारी नहीं है, ABCD इनको पता नहीं है। मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ, पूरी तरह से बता रहा हूँ, समाजवादी समाप्तवादी हो चुकी है। ये अखिलेश को चुनाव जिता रहे हैं। ये सब ट्रेनिंग लेकर, भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, उनको जो बोला गया उतने बोलेंगे, एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर भाजपा की कंडीशन बहुत खराब है, अंदर हालत में कम से कम 10 विपक्षी इनके खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव मंदिर दर्शन करने का? अखिलेश यादव अगर हिंदू नेता अपने आप को समझते हैं, राम मंदिर का दर्शन करने कब आएंगे, ये हमको जवाब दे दें। जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बहुत जल्द आएंगे। अखिलेश वो उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े कर। भैया प्रभु श्री राम की पूजा वो हर जगह करते हैं, घर में भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अब वो अयोध्या में कार्यक्रम लगाते हैं तो उनको आने नहीं दिया जाता। पूजा करते हैं, उसके बाद राम भक्त तो गोली चलवाते हैं। पूजा करेंगे, गोली चलवाने वाली बात कर रहे हैं। ये इनकी अनभक्ति है। मैं बता रहा हूँ, हर सभी हिंदुस्तानियों का DNA एक है। हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, और अब पूरी तरह से भैया प्रभु सब ठीक बात कह रहे हैं। सब एकदम ठीक बात, एकदम सही बात है। यहाँ पर ये बताइए, बीजेपी का माहौल है। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं से लग रहा है अखिलेश आ रहे हैं? अखिलेश आ रहे हैं क्या आपको लग रहा है? अखिलेश आ रहे हैं क्या आपको लग रहा है? आपको लगता है कहीं अखिलेश आ रहे हैं? दादा बताइए, कहीं से लग रहा है? अब बताइए, आप लोग कहाँ कैसे बात करते हैं भाई आप लोग? ये यहाँ FIR हुआ है भूमि घोटाले का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भूमि घोटाले पर सरकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी क्या एक मुद्दा है यहाँ पर? भूमि घोटाले पर कार्रवाई नहीं होना? भूमि घोटाले पर है, टैक्स पर है, टैक्स पर जो ये मकान तोड़े जा रहे हैं उस पर जो कंपनसेशन है उसमें भ्रष्टाचार। जिसको पैसा मिला उसको ज्यादा क्लेम, जिसको नहीं मिला उसको कम क्लेम। ये सारी तरह का भेदभाव किया जा रहा है अयोध्या में क्या? नहीं भैया, भाजपा आएगी, ऐसा नहीं। जो ये कह रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं सहमत? नहीं है। नहीं सहमत है, जनता आपकी बात से सहमत है। भैया कुछ कहना चाहेंगे? निकाय चुनाव पर क्या लग रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं अयोध्या में? जो है, जो काम हो रहा है उसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, आने वाले समय में बहुत अच्छा होता है। भैया देखिए, बीजेपी से हमारे भाई लड़ रहे हैं, संग्राम सिन्हा, हमारा घर गोपालपुर है, हमारा नाम सतनू है। बीजेपी जो कर रही है वो अपने हिसाब से बहुत सही कर रही है। ये सुनिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। अगर हम आपका जूता न चुराएं तो आप हमको मारेंगे? नहीं मारेंगे नहीं। जब जूता चुराएंगे तभी तो आप मारेंगे। तो जब अत्याचार जब बढ़ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? जब हम गुंडई कर रहे हैं तो हम तो अंदर जाना कर रहा है। गुंडई कर कौन? बीजेपी वाले गुंडई कर रहे हैं? कौन कर रहा है?
बीजेपी वाले गुंडे कहाँ कर रहे हैं? हाँ, कौन फिर कर रहा है? सपा वाले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले गुंडाई करते हैं भाई। भैया एक मिनट भैया, एक मंदिर देखिए, प्रभु श्री राम की पूजा हम भी करते हैं। एक मंदिर के लिए हजारों मंदिर तोड़ा जा रहा है। इसमें लोगों की आस्था नहीं थी, बताइए। इसमें भी लोग पूजा करने आते थे। सुनिए बता रहा हूँ, बीजेपी, अरे छोड़िए जी, छोड़िए, बीजेपी गुंडाई नहीं कर रही है, बीजेपी गुंडों को साफ कर रही है। बात करते हो बीजेपी गुंडाई साफ कर रही है। और जिस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि ना माफियावाद ना गुंडावाद, सब कुछ चंगा है उत्तर प्रदेश में, वो भी एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, डेवलपमेंट एक मुद्दा है, और इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर अयोध्या में चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि लोग मुखर बहुत ज्यादा है, और लोगों की मुखरता को देखते हुए सरकार को ज्यादा काम करने की अयोध्या में फिलहाल जरूरत महसूस हो रही है। कैमरा पर्सन मनीष और सहयोगी आशुतोष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।